बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीमिलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुर्बानी की गोश्त के मुताल्लिक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद हो चुकी है और तब जितने भी खुसूसन पाकिस्तानी हैं, हर जिन्होंने कुर्बानी की है और जिन्होंने नहीं भी की, तो वापर मिकदार में गोश्त हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो हमारी रूटीन ही यही होती है कि जब तक हम इस गोश्त को ख़त्म नहीं करते, हम किसी दूसरे सालन को तरजीह नहीं देते, कोई सब्ज़ी वगैरह हम इस्तेमाल ही नहीं करते। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम उसकी सिर्फ शक्ल थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। कभी कबाब बनाते हैं उसमें, तो कभी नमकीन बनाते हैं, कभी खौरमा बनाते हैं, कभी मुख्तलिफ चीज़ें, कभी बिरयानी उसमें बनाते हैं। तो सिर्फ शक्ल चेंज होती है, अदरवाइज़ हम गोश्त का इस्तेमाल ही कर लेते हैं। ठीक है, उसमें बदहज़मी, इसके अलावा सीने की जलन और खट्टी डिकारे, बहुत ज़्यादा ये मसला आम हो जाते हैं, क्योंकि मैदे आजकल ऑलरेडी सबके ख़राब है। ठीक है, बहुत कम ऐसे खुश नसीब है कि उनको मैदे का मसला नहीं होता। तो बहुत सारे दोस्तों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि हकीम साहब एक मुख्तसर सी वीडियो इस पे बनाए और उसमें आसान इलाज बताए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को एक आसान कहवा बता रहा हूँ। उसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आप लोगों का ये मसला नहीं रहेगा। आप लोगों ने करना क्या है, एक गिलास पानी में चंद पत्ते पुदीना के, इसके अलावा आधे चाय का चम्मच सौंफ, इसके अलावा इलायची सब्ज 3-4 दाने, ये आप लोगों ने एक गिलास पानी में डालकर अच्छी तरह बॉयल करना है। शुगर वाले अफराद उसको बग़ैर चीनी के यूज़ करें, जिनके शुगर नहीं है तो वो इसमें जायके के लिए चीनी ऐड कर सकता है। ठीक है, जब ये तैयार हो जाए अच्छी तरह आप लोगों ने छान लेना है। ठीक है, छान लेने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो आधा कप आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि अगर मसला ज़्यादा हो तो डेली बेसिस पे नया बनाएं। जब ये ठंडा हो जाए आप लोगों ने आधा कप भर लिया। इसके बाद आप लोग इस तरह करें कि उसमें मीठा सोडा जो हम आटे में यूज़ करते हैं, 1 चने के दाने के बराबर वो इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स कर दे चम्मच की मदद से और वो पी ले। तो इंशाल्लाह 1 मिनट के अंदर अंदर सीने की जलन, कट्टी डिकारे वगैरह, ये सिलसिला बदहज़मी का, ये मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।